गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो भी पढ़े थे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग देखेंगे बेसिक क्या है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। क्या अभी हम लोग देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इससे हम लोग 8086 माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, उसका कैसे कैसे वो इंटरनली वर्क करता है ये अभी हम लोग देखेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, तो इसका एक हम फिगर बना रहे हैं, लेवल्ड फिगर बना रहे हैं। पहले तो आप लोग वो देखिए। ठीक, यहां पे 4 सेगमेंट रजिस्टर हो जाएगा। एसपी, बीपी, एसआई एंड डीआई। देखिए वही रजिस्टर जो रजिस्टर हम आपको बताए थे वही सारा रजिस्टर यहां हमको दिखाई पड़ रहा है। यहां पे ये आ जाएगा आईपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और चारों सीएस, डीएस, एसएस और ईएस। ठीक, साथ में यहां पे हमारा एएलयू, हमारा स्टेटस रजिस्टर, साथ में कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक, यहां पे क्यू है 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक क्यू है 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्यू है हमारा यहां पे। तो इस तरीके से अब यहां पे बीच में एक इसको आप कह सकते हैं कि इट इज 8086 कंट्रोल बस। बस मतलब वायर कनेक्शन, तार का कनेक्शन जहां पर एक दूसरे से कनेक्ट होता है वही कहलाता है बस। जो तार होता है 8086 कंट्रोल बस जो 16 बीट का होगा। इसमें 16 बीट रजिस्टर, तो अंदर में कितना तार होगा 16 तार होगा। ठीक, इसमें ऐसे बना हुआ है ये एरो, यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां एरो आ रहा है। ठीक, यहां से यहां पर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यहां से यहां आएगा डाटा और फिर यहां से सीयू के पास आएगा। यहां पे ये बाई डायरेक्शनल है, ऊपर की तरफ दिया रहा है और नीचे की तरफ दिया रहा है, और ये भी बाई डायरेक्शनल है, यहां भी ऊपर की तरफ दिया रहा है और नीचे की तरफ दिया रहा है। और ये जो है हमारा यहां पे बस कंट्रोल यूनिट होगा एक लगा हुआ, बस कंट्रोल यूनिट। ठीक, और इसके बाद 8086 बस जो है ना वो काम करेगा। ठीक है, तो ये इससे या इसको यहाँ पे 8086 बस ना करके ये जस्ट वायर है, कनेक्शन है इसका। ये हमारा जो है एक लेवल्ड फिगर है किसका 8086 माइक्रो प्रोसेसर का। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो भी फिगर है ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है इंटरनल सेक्शन, ये 2 ग्रुप में बटा हुआ होता है। क्या कहता है ये पूरा का पूरा जो है यहां से अगर हम लोग ऐसे इसको बांट दे बीच बीच, ये 2 ग्रुप में बटा होता है। एक का आता है ईयू सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है ये ईयू सेक्शन है, ईयू कॉल्ड एग्जीक्यूशन यूनिट,
और ये जो है ये BIU सेक्शन है, BIU कॉल्ड बस इंटरफेस यूनिट। ठीक, तो ये जो पूरा कंप्लीट का कंप्लीट जो हमारा ये 8086 का जो लेवल फिगर है, ये टोटल का टोटल 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है। एक आपका कहलाता है एग्जीक्यूशन यूनिट और दूसरा बस इंटरफेस यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट का क्या काम है? एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट करने का काम करता है। जो भी हमारा वर्क हो रहा है वह एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूशन यूनिट के माध्यम से। ठीक, और ये आपका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इसको आप कह सकते हैं, तो इसको आप नोट करिएगा, तो कुछ नोट आप करिए, लिखिए कि द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ, पहले तो ये फिगर उतार लीजिएगा, फिगर नोट करने के बाद कुछ नोट करिए, लिखिए द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर is divided into 2 sections. One is the execution unit or and another is the bus interface unit. हम बोलते चले जा रहे हैं, आप वीडियो को रोक रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, यहां पर एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट ये दोनों जो है, या हम आपको इसका नोट्स ही शेयर कर देंगे, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। नोट्स का हम फोटो खींच के वीडियो में डाल देंगे। ये जो है सीधा ये समझिए कि ये बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है कि डेटा हमारा कहाँ होता है? रैम में होता है। डेटा हमारा कैश मेमोरी में होता है, तो वहां से उस डेटा को फेच करके लाने का काम कौन करता है? हमारा बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है? जो भी डेटा हमारा पड़ा हुआ है इंटरनली, उस डेटा को वहां से वो फेच करके लाने का काम करता है, वहां से वो निकालने का काम करता है उस डेटा को। उसके बाद यहां पर आते हैं हम लोग, तब उस डेटा को ये जो हम बोल गए इसमें, ये है हमारा ये क्यू कहलाता है, इंस्ट्रक्शन क्यू, इंस्ट्रक्शंस क्यू, इंस्ट्रक्शन क्यू। ये जो है हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू है, इसी में हमारा डेटा स्टोर होता है। और इसी इंस्ट्रक्शन क्यू से फिर जब 1 by 1 यहां आता है किसके पास? एग्जीक्यूशन यूनिट के पास, और 1 by 1 प्रत्येक इंस्ट्रक्शन एक एक करके इस सेक्शन में आके एग्जीक्यूट होता है। इसलिए हम आपको पहले ही बताए थे, जब रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपको हम पढ़ा रहे थे, तो आपको हमने बताया था कि ये जो है हमारा एक्चुअली कैलकुलेशन का काम कहां होगा? यहां होगा। जो जनरल पर्पस रजिस्टर था हमारा, वहीं पर हमारा कैलकुलेशन का वर्क होता है। साथ में ये जो है आपका ये एग्जीक्यूशन ALU कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, स्टेटस रजिस्टर कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल यूनिट को ये बताता है कि वास्तव में वो काम। हमने देखा था कितना फ्लैग्स था स्टेटस रजिस्टर में? टोटल 9 फ्लैग्स था, और 9 फ्लैग काम करता था। हर एक फ्लैग का अपना अपना फंक्शन था, और हर एक फ्लैग अपने अपने तरीके से काम, हर एक फ्लैग का अपना अपना फंक्शन था। कौन कौन फ्लैग था याद है? याद हुआ आपका? कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, जीरो फ्लैग, शाइन फ्लैग, इस तरीके से बहुत सारा आपका फ्लैग्स था। तो वो सब सारा चीज आप ध्यान रखिएगा। जो है वो हम एक बार आपको इसको पढ़ के हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो दिया हुआ है आपका वो कंप्लीट दिया हुआ है कि द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर लॉजिकली डिवाइडेड इनटू 2 प्रोसेसिंग यूनिट, ए बस इंटरफेस यूनिट एंड एन एग्जीक्यूशन यूनिट। ये पूरा का पूरा जो है, एक हमारा क्या है? बस इंटरफेस यूनिट, और दूसरा क्या है? एग्जीक्यूशन यूनिट। द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस किससे कनेक्टेड होगा? इस यूनिट से। तो कहता है कि द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज कनेक्टेड टू 8086 आर हैंडल्ड बाय BIU, मतलब बस इंटरफेस यूनिट, एंड इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स, मतलब प्रोसेसर और पेरिफेरल्स के बीच में ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। जो भी डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से आवे, जो भी डेटा हमारा मेमोरी से आवे, वो सारा का सारा डेटा कौन एक्सेप्ट करेगा? ये उसको लेके आता है। और द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट का क्या फंक्शन है कि 1 by 1 उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा कौन? हमारा इंस्ट्रक्शन यूनिट। क्लियर है? अब कहता है द बस इंटरफेस यूनिट फेचेज द ऑपकोड, ऑपकोड मतलब ऑपरेशन कोड, जो हमारा ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन कोड को वो क्या करेगा? फेच करेगा, वहां से निकालेगा, और फिर वहां पर एंड मेंटेन्स ए 6 बाइट क्यू, यहां पे 6 बाइट क्यू बनाया, और उसी क्यू से डेटा हमारा निकल के आता है, और इंटरनली हमारा फंक्शन परफॉर्म होता है। और द एग्जीक्यूशन यूनिट
रिसीव्स द ऑपकोड, जो ऑपरेशन कोड यहां से आया उसको ये रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसको पूरा का पूरा क्या करेगा, फाइनली प्रोसेस करेगा। तो ये आपका है, ये आप ध्यान रखिए, यही आपका, इसको आप कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये जो हमने यहाँ लिखा, ये तो ब्लॉक डायग्राम हमारा बना, ये हमारा क्या बना, ब्लॉक डायग्राम बना। तो जब भी आपसे पूछा जाए ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो ब्लॉक डायग्राम बनाइएगा। ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद आप बताइएगा, आप लिखिएगा कि द 8086 माइक्रो प्रोसेसर functions is internally divided into two units, bus execution unit and bus interface unit। क्लियर है? और execution unit एग्जीक्यूट करेगा, बस इंटरफेस यूनिट आपको क्या करेगा, वो जस्ट पेरिफेरल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक इंटरेक्शन बनाएगा और उसके बाद उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? तो आज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हमने देखा 8086 माइक्रो प्रोसेसर का, और इससे पहले वाला भी जो है वो सारा आप क्लियर रखिएगा और इसको हम 1 by 1 हम लोग देखेंगे। Thanks.